जगदलपुर में केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि 1 जून 2025 को भोंगापाल में राज्य स्तरीय भोंगापाल बौद्ध महोत्सव का आयोजन होगा। इस महोत्सव में भोंगापाल में बौद्ध शांति पार्क निर्माण की पहल भी की जाएगी और इसे पुरातत्व स्थल घोषित करने के प्रस्ताव केंद्र व राज्य पुरातत्व विभाग को भेजा जाएगा। उसके बारे में कहना है और उस पर हमारा इस समय क्या प्लान चल रहा है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि भोंगापाल जो है जगदलपुर मुख्यालय से इसकी दूरी 150 किलोमीटर, नारायणपुर से 18 किलोमीटर और इसका जो ज्योग्राफिकल स्टेटस है 3 जिलों का ये सीमाई क्षेत्र है। कांकेर जिला है, नारायणपुर जिला है और कोंडागांव जिला और मौजूद है। 1991 में ये पहली बार पुरातत्व विभाग वालों को खबर इससे लगी। ये नदी है, बंगला नाला का, वहां पर वो खंडित अवस्था में गिरी हुई है। गूगल में सियान होता है, घर का जो सबसे बुजुर्ग होता है उसको गोंडी में मुदिया कहते हैं। तो डोडा मुदिया मान करके उसकी पूजा अर्चना वो लोग करते आ रहे हैं। पूजा अर्चना करने के तरीका बिल्कुल ट्रेडिशनल रहा है कि भोंगापाल भी काम में आया। तो वहां पर जाकर के देखने पर हम लोग देखे कि वो बड़ा ही ऐतिहासिक जगह है। खास करके जो धर्म से रिलेटेड लोग हैं उनका आना जाना चालू हो गया और उन्होंने अपना काम किया। अब इस समय क्या है कि बस्तर में जिस प्रकार की अशांत माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ऐसे समय में हमारे पास एक ऐतिहासिक तौर पर यहाँ की जो सांस्कृतिक धरोहर है वो इस बात का सबूत है कि 5वीं और 6वीं शताब्दी में भी यहाँ पर लोग सभ्यता के सर्वोच्च शिखर पर और निश्चित तौर पर उस जगह पर ये कहा जा सकता है दावे के साथ जिस टाइप से लाइन से वो पुराने जमाने में यही नॉर्थ से साउथ जाने का मार्ग हुआ करता था। लोग नागपुर से चल करके जब कन्याकुमारी की ओर जाते थे तो सबसे पहले इंद्रावती नदी में जो इसका किनारा है बारसूर के आसपास, वहां तक पहुंचने का यही एकमात्र हुआ करता था रास्ता। तो उस जमाने में ईसा पूर्व या ईसा के बाद जितने भी ट्रांजिशन हुए हैं, चाहे साम्राज्य के विस्तार के लिए हो, जिसमें हम देखते हैं कि शिवाजी महाराज का इस क्षेत्र में विस्तार का काम किया गया। उसके पहले सम्राट अशोक का जो कलिंगा युद्ध संपन्न हुआ वो भी इसी मार्ग से आना जाना हुआ है। और उसके पहले और उसके बाद भी जितने भी धर्माचार्यों का देशांतरण हुआ वो सब के सब इसी मार्ग से हुआ है। ये तो अंग्रेजों के आने के बाद जो है केशकाल घाट और ये सब बड़े बड़े अनुष्ठान बने हैं, वरना पुराने जमाने में उसी सड़क से आना जाना होता था। इसलिए वो एक समृद्धशाली संस्कृति का सबसे बड़ा उदाहरण है। और इस वजह से 6वीं शताब्दी में वहां पर भगवान बुद्ध का प्रतिमा बनाया गया, चैत्य गृह बनाया गया, जहां पर काफी तादाद में बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग निवास करते रहे होंगे और अपनी धर्म साधना का काम पूरा करते रहे। इसके अलावा भी मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि उस क्षेत्र में रहने वाले लोग भी बहुत रिच किस्म के लोग हैं। नक्सलवाद के कारण काफी लंबे समय तक वो इलाका लोगों के मतलब सभ्यता के संपर्क से टूट गया था। उसको फिर से एक बार मौका मिला है कि आगे बढ़ाया जा सके। क्या उसके बारे में कहना है और उस पर हमारा इस समय क्या प्लान चल रहा है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि भोंगापाल जो है जगदलपुर मुख्यालय से इसकी दूरी 150 किलोमीटर, नारायणपुर से 18 किलोमीटर और इसका जो ज्योग्राफिकल स्टेटस है 3 जिलों का ये सीमाई क्षेत्र है। कांकेर जिला है, नारायणपुर जिला है और कोंडागांव जिला और मौजूद है। 1991 में ये पहली बार पुरातत्व विभाग वालों को खबर इससे लगी।
ये नदी है, बलूरा नाला था, वहाँ पर वो खंडित अवस्था में गिरी हुई है।